हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थेम्पो का एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं दोनों थेम्पो पो के घर आए होते हैं मूवी देखने। पो का घर काफ़ी बिखरा पड़ा रहता है, तो पो यहाँ थेम से कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने साफ़ नहीं किया घर को। तुम मुझे 2 मिनट देना, मैं इसे अभी साफ़ कर दूंगा। वो ये बोलकर तुरंत अपने घर को साफ़ करने लगता है। यहाँ थेम कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। वो सोफे पे बैठकर कहता है, तुम्हारा सोफ़ा तो सही है और वैसे भी हमें यहीं पे बैठना है, तो पूरा घर साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो कुछ और ही समझने लगता है कि पता नहीं थेम किस बारे में बोल रहा है। उसे हम बहुत नर्वस देखते हैं यहाँ। थेम बोलता है, चलो मूवी देखते हैं। इस पर पो कहता है कि पहले तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाइट स्नैक्स बना देता हूँ। वो काफ़ी नर्वस था कि थेम उसके साथ क्या करने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि थेम लाइट को ऑन ऑफ करता है। वो कहता है कि हमें डीम लाइट रखनी चाहिए। वो यहाँ पो से पूछता है कि तुम्हें कैसी लाइट पसंद है। वो कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर सकते हो। फिर थेम कहता है कि हमारा पहला टाइम है, इसलिए मैं लाइट को थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ। वो यहाँ पो के करीब आने लगता है। वो यहाँ बहुत नर्वस हो जाता है। उसके हाथ में रखा गर्म पानी थेम पर गिर जाता है। वो तुरंत थेम के कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि तुम्हारा बॉडी गर्म हो गया होगा। पर थेम उसको बोलता है कि रुको, तुम्हारे हाथ में गर्म पानी तो था नहीं। यहाँ पो देखता है कि हाँ, उसने तो पानी गर्म किया ही नहीं था। यहाँ पो बोलता है कि तुम नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम यहाँ थेम को देखते हैं कि वो नहाने चला जाता है। पो भी अपना बेडरूम को साफ कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जब देखते हैं कि थेम नहा कर आता है, तो वो पो के कपड़े पहने रहता है। वो यहाँ उसे कुछ खाने के लिए देता है, तो थेम कहता है कि तुम भी नहा लो ताकि तुम भी फ्रेश हो सको। यहाँ पो भी चला जाता है नहाने। यहाँ हम देखते हैं कि पो मिरर में अपने आप को देख रहा होता है। वो ये सोचकर काफ़ी ब्लश करता है कि पता नहीं थेम अब उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि शॉप में उसने देखा था कि थेम ने एक बॉक्स खरीदा है, तो उसे लग रहा था कहीं कॉन्डम का पैकेट तो नहीं लिया उसने। वो यहाँ सोच रहा था कि उनके बीच आज कुछ होगा। वो यहाँ मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और काफ़ी एक्साइटेड रहता है वो भी। तभी इधर हम देखते हैं कि थेम पो की फ़ोटोज़ को देख रहा होता है जो उसने घर में लगाए हुए हैं। तभी वहाँ पो आ जाता है। थेम कहता है कि तुम सारे फ़ोटो में रो क्यों रहे हो। पो कहता है कि मेरी माँ बोलती थी कि मैं बचपन में क्राई बेबी था। इसमें थेम पूछता है कि क्या तुम अभी भी क्राई बेबी हो, तो पो कहता है नहीं, अब तो मैं नहीं हूँ। यहाँ थेम अपनी फ़ोटो देखता है तो वो पो से पूछता है कि तुमने मेरी फ़ोटो क्यों रखी है। इस पर पो कहता है, ये मैंने एडिट की है, मुझे बाइफन ने बोला था, क्योंकि हम सबको पता है कि बाइफन एक बड़ी मार्स फैन है। थेम यहाँ बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पो कहता है कि ये काम से रिलेटेड था। इस पर थेम कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। पो यहाँ कहता है कि मेरे पास एक जुन का भी है। थेम जुन की फ़ोटो देखता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि जुन में वन एंड ओनली क्यों लिखा है और मेरे में क्यों बर्थ डेट लिखा हुआ है। इस पर पो कहता है कि क्लाइंट की यही डिमांड थी, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। थेम यहाँ बहुत जेलस फील करता है और कहता है कि मैं जून वाला खरीदना चाहता हूँ, कितने का है। इस पर पो कहता है, क्या तुम सीरियस हो। थेम कहता है कि हाँ, मैं खरीदूंगा इसे। इस पर पो कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है थेम। यहाँ थेम चुपचाप से जाकर टीवी के पास बैठ जाता है और मूवी ऑन कर देता है। इस पर पो कहता है, क्या तुम्हें खाना नहीं है। इस पर थेम कहता है, मैं अभी भुलाना चाहता हूँ जो अभी मैंने देखा। वो यहाँ जून के वन एंड ओनली को भुलाना चाह रहा होता है। तभी पो उसके पास जाके बैठ जाता है और वो लोग मूवी देखने लगते हैं, जो पो की फेवरेट मूवी थी। यहाँ हम देखते हैं कि थेम धीरे धीरे पो के क्लोज आ रहा होता है। यहाँ वो पो की तरफ देखता है तो पो कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। थेम कहता है कि मैं तुम्हारे नज़र से मूवी को देख रहा हूँ। पो ये सुनता है तो काफ़ी ब्लश करता है। यहाँ थेम उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है। यहाँ पो को लगता है कि थेम उसे किस करने वाला है, और थेम उसके काफ़ी क्लोज आता है और कहता है कि मैं अब घर जा रहा हूँ। थेम काफ़ी नर्वस हो जाता है और वहाँ से घर की ओर चला जाता है। यहाँ पो सोच में पड़ जाता है कि अभी क्या हुआ, थेम अचानक से क्यों चला गया, क्योंकि वो तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। थेम के जाते ही पो सबसे पहले उस बॉक्स में देखता है कि क्या है, तो उसे पता चलता है कि थेम तो लेमन कैंडी खरीदा था, जो कि एक चॉकलेट है। वो यहाँ हंसता है
और सोचता है कि वो क्या ही इमेजिन कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे मार्स मेंबर शूट पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो लोग थेम को ढूंढते हैं। यहाँ नैनो बोलता है कि वो रात में पो के साथ मूवी देखने गया था तो वो लेट ही से आएगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि थेम भी वहाँ आ जाता है। सारे मेंबर्स उसको देखने लगते हैं तो थेम बोलता है, क्यों, क्या हुआ, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो। यहाँ जून बोलता है कि तुम घर पर हो। थेम कहता है, हाँ मैं मूवी देखने गया था और मूवी देख कर आ गया। जिस पर पेपर कहता है कि तो तुमने कुछ किया नहीं। थेम यहाँ इनोसेंटली बोलता है कि हाँ किया ना, मैंने मूवी देखा। मैंने उसके लिए कॉफ़ी भी खरीदी और लेमन कैंडी चॉकलेट भी खरीदी ताकि हम उसे खाएं और हमें नींद ना आए और हम मूवी अच्छे से देख सकें। यहाँ मेंबर्स उसकी बातों पे हैरान हो रहे थे। यहाँ डायलन डायरेक्ट पूछ लेता है थेम से कि तुम पो के साथ सोई नहीं कल। ये सुनकर थेम कहता है कि मेरा पहला टाइम था उसके घर में, मुझे कुछ रिस्पेक्ट भी तो दिखानी थी उसे। इस पर जून कहता है कि रिस्पेक्ट दिखाना तो अच्छी बात है, पर क्या पो भी यही चाहता था कि तुम उसे रिस्पेक्ट दिखाओ, या वो तुमसे कुछ और चाहता था। यहाँ थेम कहता है कि मैंने उसे बोला था कि मैं उसकी फेवरेट मूवी साथ में देखूंगा तो हमने देखा। यहाँ नैनो थेम से बोलता है, क्या तुमने वो लाइन नहीं सुनी जिसमें कहते हैं कि हम लोग साथ में मूवी देखेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सही में मूवी देखने वाले हैं। यहाँ पे फिर डायलन डायरेक्ट बोल देता है कि इसका मतलब होता है कि चलो सेक्स करते हैं। यहाँ थेम ये सब सुनता है तो कहता है, क्या पो को ये लाइन मालूम होगी और क्या वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी पेपर कहता है कि कोई बात नहीं, क्या पता उस टाइम मूड सही नहीं हो, इस चीज़ में हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को। यहाँ थेम सोचने लगता है कि कल रात के मोमेंट में तो मूड सब सही था। इस पर जून हंसते हुए कहता है, थेम को देखकर मुझे लगता है मूड तो कल रात सही होगा, पर ये जरूर यू टर्न मार लिया होगा और वहाँ तक गया ही नहीं होगा। सभी मेंबर्स हंसने लगते हैं ये सुन के। तो थेम कहता है, मुझे लगता है कि मैंने कल रात का डेट अपना खराब कर दिया है ना। सभी मेंबर्स हाँ कहते हैं। यहाँ थेम काफ़ी एम्बेरस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ मार्स मेंबर म्यूजिक वीडियो का शूटिंग कर रहे होते हैं। वो यहाँ उनकी वीडियो ले रहा होता है। शूटिंग ओवर होने के बाद थेम यहाँ पो के पास आता है और कहता है कि कल रात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अचानक से चला गया। यहाँ पो कहता है, कोई बात नहीं। यहाँ थेम कहता है कि मैं अगली बार फिर मूवी देखूंगा तुम्हारे साथ, पर इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। पो यहाँ कुछ समझ नहीं पाता कि थेम किस बारे में बोल रहा है। वो यहाँ बोलता है कि कोई बात नहीं थेम, मैं समझता हूँ, और कहता है कि अभी हमारा मूवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पहले ये म्यूजिक वीडियो इम्पोर्टेंट है और इसमें तुम काफ़ी बिजी होने वाले हो। जब ये एक बार ओवर हो जाएगा तो हम साथ में मूवी देखेंगे। इस पे थेम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी बिजी नहीं हूँ और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं काफ़ी अच्छा करूँगा। यहाँ पो मुस्कुराता है और बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग का म्यूजिक वीडियो फाइनली आउट हो जाता है। मेंबर्स काफ़ी खुश रहते हैं कि उनकी इतने दिनों की मेहनत आज सफल हुई। वो भी उनके लिए काफ़ी खुश रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें बाइफन को दिखाया जाता है। उसे जैसे ही मालूम चलता है कि मार्स का गाना आउट हो गया है, वो जल्दी से कार में जाकर म्यूजिक वीडियो देखने लगती है। वो काफ़ी खुश होती है अपने फेवरेट्स को देखकर। यहाँ पर पो बाइफन को कॉल करता है और बोलता है कि म्यूजिक वीडियो आउट हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इसे। बाइफन उसे प्रमोशन के लिए कहती है कि गाना को हमें काफ़ी जगह प्रमोट करना होगा ताकि ये टॉप चार्ट पे जाए और काफ़ी हिट हो। वो काफ़ी सजेस्ट करती है कि उन्हें टॉक शो पे जाना चाहिए अपना सॉन्ग प्रमोट करने। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मार्स यहाँ अपने न्यू सॉन्ग को प्रमोट कर रहे होते हैं। वो हर टॉक शो में जाते हैं और अपने सॉन्ग को प्रमोट करते हैं। उनके साथ हमेशा पो रहता है उनकी वीडियो लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पो थेम वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। पो कहता है कि तुम अभी तक सोए नहीं। यहाँ थेम कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वो यहाँ थेम की पिक्चर्स को एडिट कर रहा था। वो यहाँ थेम को दिखाते हुए कहता है तो थेम कहता है कि मैं काफ़ी क्यूट लग रहा हूँ। यहाँ पो भी कहता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, तो थेम कहता है हाँ, हम जब बाहर रहते हैं तो मुझे ये दूरी मेंटेन करना अच्छा नहीं लगता। पर यहाँ पो कहता है, पर मुझे तुम ऐसा कभी फील नहीं कराते, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जब भी वो लोग शो प्रमोट करने जाते हैं थेम हमेशा पो का ख्याल रखता है, चाहे उसे लंच देना हो या उसे छुप कर मिलना। यहाँ पो भी देखता है कि जो थेम के लिए एडिट बनाया था वो काफ़ी फैंस यूज कर रहे हैं। वो बहुत खुश हो जाता है इस चीज़ को देखकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थेम फिर पो के घर आते हैं, पर यहाँ थेम 1 मिनट भी नहीं लगाता और वो घुसते ही पो को किस करने लगता है।
और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पो भी कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो दोनों फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ थेम पो के शर्ट को उतार देता है और उसे सोफा पे गिराकर किस करने लगता है। यहाँ पो भी थेम को किस करता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि अचानक से बाइफन आ जाती है वहाँ पे। वो लोग डर जाते हैं कि कौन आ गया। वो यहाँ थेम को जल्दी से अपने घर में छुपा लेता है, तो वो जाकर बाइफन के लिए गेट खोलता है। यहाँ बाइफन थोड़ा गुस्से में थी। वो कहती है, मुझे मालूम चल गया है कि मिस्टर ए और बी कौन है। मिस्टर ए तो ज़रूर तुम हो, और बी मुझे लगता है मार्स ग्रुप से कोई कनेक्टेड है। वो ये सुनता है तो काफ़ी नर्वस हो जाता है। अब बाइफन बताती है कि तुम हमेशा वही पिक्चर डालते हो जो मार्स की होती है। वो यहाँ पो को फ़ोटो दिखा के कहती है कि देखो ये भी ग्रुप हाउस की फ़ोटो है जो कि मार्स मेंबर्स की है, और कहती है कि तुम्हें क्या लगा मुझे ये सब मालूम नहीं चलेगा, मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। पर यहाँ पो बोलता है कि बाइफन मेरी बात सुनो, पर बाइफन बात नहीं सुनती उसकी और कहती है कि क्या तुम मिक को डेट कर रहे हो। मिक वही पर्सन है जो पो को जॉब पे रखा था। बाइफन को लगता है कि पो उसी को डेट करता है। वो कहती है कि वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड अर्न के जैसा ही है और तुम उसे कैसे डेट कर सकते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पो ये सब सुनता है तो काफ़ी स्पीचलेस हो जाता है। लेकिन बाइफन यहाँ बोले जा रही थी और कहती है कि तुमको अगर रिलेशनशिप में जाना ही था तो कोई अच्छे इंसान को ढूंढते, मिक ही क्यों। वो काफ़ी गुस्सा कर रही होती है तो पो कहता है कि बाइफन तुम काफ़ी दूर जा रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो यहाँ बताता है कि मैं मार्स ग्रुप के काफ़ी क्लोज हूँ क्योंकि मैं उनका डॉक्यूमेंट्री शूट करता हूँ, इसलिए मैं लोगों की नज़र से बचना चाहता था, और ये जो पिक्चर्स की तुम बात कर रही हो मैंने तुम्हारे ही डाले हैं ताकि बाकी फैंस को मुझ पर शक ना हो। बाइफन ये सुनती है तो उसको रियलाइज होता है कि शायद पो सच बोल रहा है। यहाँ पो भी उसको भगाने लगता है कि अब तुम जाओ, मुझे सोना है। पर बाइफन को अभी भी थोड़ा डाउट था तो वो पो के सीधे रूम में घुस जाती है और देखती है कि कहीं पो ने किसी को छुपा के तो नहीं रखा है। पो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। वो उसके अलमीरा में जाकर देखती है तो कोई नहीं दिखता, पर वो कहती है कि तुमने 2 तकिया क्यों लगाया हुआ है, तुम तो एक ही हो जो यहाँ सोते हो। वो कहती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ डरा रहता है कि कहीं वो थेम को ना देख ले क्योंकि थेम भी रूम में ही छुपा हुआ होता है। तभी वो अचानक से बाथरूम की अलमारी में चले जाती है। वहाँ वो देखती है कि सारे अर्न के कपड़े हैं। वो कहती है, तुमने अभी तक अर्न के कपड़े नहीं फेंके। पर हम यहाँ देखते हैं कि थेम भी उसी अलमीरे में कहीं छुपा रहता है। वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ बाइफन बोल देती है कि तुम अभी भी अर्न के सारे कपड़े रखे हो, यहाँ तक कि तुम उसके फेवरेट सैंडविच को आज तक खाते हो। तुम मूव ऑन कब करोगे उससे, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी चिंतित हूँ। इस पर पो कहता है कि तुम ज़्यादा बोल रही हो, मैं कब का मूव ऑन कर चुका हूँ। वो यहाँ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बाइफन को अपने घर से निकालने लगता है। कहता है कि मेरी 10 मिनट में मीटिंग है, अब तुम जाओ यहाँ से। बाइफन फाइनली चली जाती है वहाँ से। तभी वो थेम को आवाज़ देता है और कहता है कि मेरी दोस्त चली गई है, तुम अंदर से आ जाओ। थेम यहाँ सारी बातें सुन लिया होता है तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, और कहता है तुम जो मुझे रोज़ सैंडविच खिलाते थे वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की फेवरेट थी, है ना। यहाँ पो नर्वस होकर कहता है कि वो हमारी फेवरेट शॉप थी उस टाइम। थेम गुस्सा में होकर बोलता है, हमारी, तुम उसे हमारी कह रहे हो। वो अलमारी से निकल कर कहता है, और तुमने सारे उसके कपड़े रखे हैं। यहाँ पो कहता है, ये बस कपड़े हैं थेम। इस पे थेम कहता है, इसमें कौन से उसके कपड़े हैं। तो पो कहता है, जो तुम्हारे ऊपर है वो भी उसी का कपड़ा है। थेम जल्दी से उस कपड़े को अपने से हटाता है और कहता है कि ये सारे कपड़े रखने का क्या मतलब है। इस पर पो कहता है, ये पहनने में कंफर्टेबल है इसलिए मैंने रखा है, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। इस पर थेम कहता है कि क्या तुम अभी भी ये कपड़े पहनते हो। तो पो कहता है, नहीं, मैं अब नहीं पहनता, बस ये मेरे अलमारी में रखे हुए हैं। पर यहाँ थेम काफ़ी गुस्से में रहता है तो पो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे डोनेशन में दे देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पो यहाँ सारे कपड़े एक बॉक्स में डालकर डोनेशन में दे देता है। थेम भी उसको देख रहा होता है और काफ़ी खुश रहता है कि फाइनली वो ये कपड़े हटा रहा है वहाँ से। तभी वो पानी पीने जाता है तो जिस कप में वो पानी पीता है उसमें अर्न लिखा रहता है। उसे फिर गुस्सा आता है। फिर वो एक नई कप लेता है जिसमें वो अपनी और पो के नाम लिखता है। उसे काफ़ी क्यूट लगते हैं थेम की हरकतें। यहाँ थेम कहता है कि चलो हमें सैंडविच शॉप में भी चलना है। तो पो कहता है, क्यों। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है
थेम यहाँ सैंडविच ओनर से बोलता है कि अगर पो यहाँ कुछ भी लेने आए जिसमें मीट मिला हो तो आप इसे कभी मत दीजिएगा, क्योंकि इसे इस सब चीज़ से एलर्जी है। ओनर भी पो से पूछता है कि तुम्हें ये सब चीज़ से कब से एलर्जी हो गई। इस पर पो की जगह थेम जवाब देता है और कहता है इसे अभी अभी एलर्जी हुई है ये सब चीज़ों से, और कहता है कि इसे अब सिंपल सैंडविच दीजिएगा। पो काफ़ी स्माइल करता है थेम की ऐसी हरकतें देखकर। तभी थेम यहाँ पो से पूछता है कि उसे और क्या पसंद था। पो यहाँ बताता है कि उसे बीफ नहीं पसंद थी। तो थेम कहता है कि अब से इसे ऐसे ही सैंडविच दीजिएगा और इसके अलावा ये कोई भी चीज़ नहीं खरीदेगा क्योंकि इसे एलर्जी है। पो को यहाँ थेम का ये पॉजिटिव साइड देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में यहाँ पो थेम से बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि तुम काफ़ी गुस्से में हो। यहाँ थेम कहता है कि मैं इसलिए गुस्सा में हूँ क्योंकि मैं अभी जेलस हूँ। ये सुनते ही पो हंसने लगता है तो थेम कहता है कि तुम हंस रहे हो इस बात पे। पो तुरंत चुप हो जाता है तो थेम कहता है मुझे अभी एक और चीज़ को ठीक करना है। इस पर पो कहता है कि अब क्या ठीक करना है, मेरा तो घर खाली हो गया है। यहाँ थेम उठते हुए कहता है मैं अभी अपना सामान तुम्हारे घर में शिफ्ट करूँगा। वो अभी इतना पॉजिटिव हो गया था कि उसे भी वही सारी चीज़ें करनी थी जो उसके एक्स ने की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक एक कर अपने सारे सामान पो के घर में रखने लगता है। चाहे वो कपड़ा हो, टूथब्रश हो, बुक्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, वो एक एक करके पो के रूम में सजाने लगता है। वो भी ये करते हुए उसको स्माइल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ थेम बुक्स को रीड कर रहा होता है और पो उसके लैप पर सोया रहता है। तभी पो गहरी नींद में चला जाता है तो थेम उसे सुला देता है। अब हमें उनका डेली रूटीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह थेम पो के लिए कॉफ़ी बनाता है, दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं। वो लोग साथ में घर से निकलते हैं कंपनी जाने के लिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी दूर रहते हैं एक दूसरे से क्योंकि वो साथ में नहीं चल सकते थे। थेम यहाँ पो को मैसेज करता है और कहता है मुझे अपना घर का चाबी देने के लिए थैंक यू। पो भी कहता है कि अब तुम आसानी से मेरे घर आ सकते हो। वो लोग दूर होकर बात कर रहे होते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो लोग साथ में ही थे। तभी यहाँ थेम पो को मैसेज करता है और कहता है कि क्या मैं आपसे तुम्हें ये बोल सकता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। पो कहता है ये तुम्हारे ऊपर है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यहाँ थेम मैसेज में लिखता है कि तुम्हारा तो नहीं मालूम पर मैं तो तुम्हें अब अपना बॉयफ्रेंड ही बुलाऊंगा। तभी दोनों की कैब आ जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मार्स ग्रुप यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज उनकी परफॉर्मेंस थी और विनर को अवार्ड मिलना था। यहाँ ये लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आज उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, उन्होंने इतनी मेहनत से ये सॉन्ग बनाया है। तभी थोड़ी देर में उनका परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो हमेशा की तरह उन लोगों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। उनके परफॉर्मेंस के बाद और भी कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें विनर अनाउंस किया जाता है। सारे कंटेस्टेंट नर्वस रहते हैं कि पता नहीं कौन जीतेगा। विनर अनाउंसमेंट में हमें पता चलता है कि मार्स ग्रुप जीत जाती है। वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि वो लोग जीत गए। यहाँ पो भी काफ़ी खुश हो जाता है कि फाइनली मार्स ग्रुप जीत जाता है। तभी कंटेस्टेंट एक दूसरे को गले लगाते हैं और जीत की बधाई देते हैं। तभी हम देखते हैं थेम यहाँ पो के पास आता है जो कि बैक स्टेज होता है। वो उसे जाकर हक कर लेता है और कहता है पो हम जीत गए। पो भी काफ़ी खुश होता है, वो भी उसे कस के हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थेम पो यहाँ ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे होते हैं। इस पर पो कहता है आज तुम जीते हो, तुम्हें तो मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। थेम कहता है कि उनके साथ तो मैं कभी भी सेलिब्रेट कर सकता हूँ, पर मैं आज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। तो यहाँ पो कहता है कि क्या तुम मुझे सीक्रेट प्लेस पे ले जाओगे डिनर कराने। तो थेम कहता है कि मैं जुन की तरह नहीं हूँ, मेरा अपना स्टाइल है। तभी हम देखते हैं थेम पो यहाँ डिनर बना रहे होते हैं। यहीं पे उनका क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है जब वो एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। थेम यहाँ पो को पीछे से हक कर लेता है। वो लोग साथ में काफ़ी खुश रहते हैं और एक दूसरे की काफ़ी केयर कर रहे होते हैं। ये सारे सीन देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से वही मूवी देखने लगते हैं जो पो की फेवरेट थी। यहाँ फिर से मूवी देखते हुए थेम पो की तरफ देखता है, पो भी थेम की तरफ देखता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इस टाइम तो उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता है। यहाँ हम उनका छोटा सा इंटीमेट मोमेंट देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं कंप्लीट हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।